ओम शांति। आज का मेरा टॉपिक है चिंता और चिंतन के ऊपर कि आज का मनुष्य चिंता बहुत करता है। अगर अपने मन से पूछा जाए कि मैं किस चीज़ की चिंता करता हूँ, कहावत भी है कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता उस बात की जाती है जो मतलब हमारे अपने बस में नहीं होता। कई बार कई मनुष्य कह देते हैं कि भाई अपने आप ही चिंता लग जाती है, कोई चिंता करनी थोड़ी पड़ती है। तो अपने मन से पूछो कि अपने आप ऐसी मैं क्या चिंता करता हूँ। मैंने बहुत देखा है कि बहुत व्यक्ति ऐसे हैं, अपने मन को चलाते रहेंगे, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं। तो ये सब जो हम सोचते हैं, सोचने की शक्ति का नाम जो है चिंता है। अगर अच्छा सोच रहे हैं तो वो बन जाता है चिंतन, और व्यर्थ सोच रहे हैं तो वो धीरे धीरे हमारी चिंता का विषय बन जाता है। चिंता मनुष्य 3 तरह की करता है। पहला, व्यक्ति के बारे में करेगा, अपने बच्चों के बारे में करेगा, परिवार के बारे में करेगा। या चिंता कई बार घर में कोई चीज़ की कमी पेशी है, वस्तु नहीं है हमारे पास, कोई चीज़ें नहीं है तो उसकी चिंता लग जाती है। और तीसरी चिंता होती है धन की। किसी के पास धन की कमी है तो उसको दिन रात ये होता है कि हाय ये काम मेरा कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो 3 तरह की मनुष्य चिंता कर बैठता है। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, 3 तरह की चिंता लगती है मनुष्य को। तो पहले तो अपने मन से पूछे कि आखिर ये चिंता है क्या चीज़। देखा जाए तो मैं अपने अनुभव के आधार से बता रही हूँ कि चिंता कुछ करने का विषय नहीं है। उस व्यक्ति को चिंता होती है जो दिन रात व्यर्थ में जाता है, ज़्यादा सोचता है। कभी किस विषय में सोचने लग जाना, कभी किस विषय में कि हाँ ये काम पता नहीं कैसे होगा। मैंने कईयों को देखा है, अगर एक दिन अगले दिन किसी गेस्ट को भी आना है ना तो उसकी भी चिंता लग जाती है। उनको रात को नींद नहीं आएगी, है कल उसने आना है, ऐसे होगा ऐसे होगा। तो जो उत्तेजना वाला व्यक्ति होता है, ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति है, उसको नींद नहीं आती। कहीं जाना हो तो उसकी चिंता, किसी ने आना हो तो चिंता, कोई चीज़ नहीं है तो चिंता, किसी की शादी आ गई, किसी का कुछ आ गया। तो व्यर्थ की चिंता मनुष्य अपने मन में लेके बैठता है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। वो सभी जीव सौभाग्यशाली हैं जो ईश्वर के चरणों से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो उन व्यक्तियों के मन में, उन आत्माओं के मन में चिंता कम होती है। क्यों? क्योंकि वो अपना सब कुछ ईश्वर के हवाले कर देते हैं। कुछ होता है तो यही कहते हैं परम पिता परमात्मा आप ही जानो, मुझे कुछ नहीं पता, आपको ही करना है। तो देखा होगा आपने बड़े बड़े संतों के बारे में, तुलसीदास जी थे और भी कईयों के बारे में बताते हैं कि वो जो है एक टाइम का खाना भी होता था ना, वो दूसरों को बांट देते थे। कहते कल की क्या चिंता करनी, कल बैठा है ना वो ऊपर वाला हमें और देगा। तो इतना उनके अंदर निष्काम भाव होता था। तो आज मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी देखते हैं हम, बहुत धनवान व्यक्ति भी हैं, उनको भी चिंता है, व्यर्थ की चिंता। सब कुछ है, परिवार भी है, धन भी है, सब कुछ है, फिर भी व्यर्थ की चिंता है। नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खा के सोते हैं। तो उसका कारण यही है कि हम अपने मन को जो है किसी अच्छे चिंतन में लगाएं। जब हम अच्छे चिंतन में लगा लेते हैं तो हमारा मन चिंता से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि चिंता चीता के समान है, धीरे धीरे चिंता मनुष्य को ख़त्म कर देती है। सीधा चीता के समान क्यों कहा कि जब वो मर जाता है तब उसकी चिंता ख़त्म होती है। वास्तव में हमको चिंता करनी ही नहीं चाहिए। क्यों करें? एक माँ बाप होता है, उनको अपने बच्चों की चिंता होती है, तो हम भी तो किसी के बच्चे हैं। हम किसके बच्चे हैं, किसकी संतान है,
ये 2 संकल्प मन में लाओ तो भी शक्ति आ जाती है, एनर्जी आ जाती है कि मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। वो बैठा है ना मेरे लिए। अपने आप को एक छोटा सा बच्चा समझो। मुझे किस चीज़ की चिंता है? बच्चे को कोई चिंता होती है? बच्चे को ये होता है कि मैं किस चीज़ की चिंता करूँ, मम्मी पापा बैठे हैं ना। तो हमारे माता पिता कौन है? स्वयं भगवान है, शिव पिता हैं हमारे माता पिता। तो उनको आप दिन में कम से कम, हमारी संस्था का रूल है, दिन में 8 बार ट्रैफिक कंट्रोल होता है, 6-7 बार जो हम घंटे 2-2 घंटे बाद हम जो है आधे मिनट के लिए 3 मिनट के लिए उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। तो उसमें हम अपने मन के संकल्पों को पॉजिटिव जो है करते हैं, मन के व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करते हैं। आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो है थोड़ी देर स्टॉप किया जाता है ताकि दूसरे साधन चले जाएं, फिर ऐसे मतलब दिखाते हैं ना। तो ऐसे मन के संकल्प हमारे दिन रात दौड़ रहे हैं, तो इसको भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्टॉप करें, ईश्वर का ध्यान करना इसको सिखाएं। जब इसका ध्यान करना, कहते चिंता और चिंतन, एक होता है चिंता करना और एक होता है चिंतन करना। जब हम चिंतन करना सीख जाते हैं, शुभ संकल्प चलाना सीख जाते हैं, तो चिंता अपने आप ही खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे भी माता पिता वो स्वयं भगवान है। कुछ भी मन की बात है आप उसको सुना दो, देखो 1 मिनट में ही आपका तो किस चीज़ की हम चिंता करें? चिंतन करना सीख जाएंगे, जब एक अच्छा सोचना सीख जाएंगे तो हमको जो है वो परमपिता परमात्मा हमारा अपने आप ही सब कुछ संभालेगा। आप अब ये सोचते होंगे कि कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ मन को एक अच्छा सोचना सिखा दें। जब मन अच्छा सोचने लग जाएगा, जब आपका मन टेंशन में हो तो कुछ अच्छा पढ़ने लग जाओ, कुछ अच्छे अच्छे भजन है या सॉन्ग होते हैं वो सुनना शुरू कर दो, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। हम जैसे आए अपने मन को वैसे चलाते हैं, तभी करके हमारा मन जो है मतलब बोझ से डूबता जाता है। मन को हम बोझ वाला बना देते हैं तो हमारा मन जो है उस चिंता से मुक्त नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति की चिंता लगती है, अगर आपको अपने बच्चों की चिंता लगती है, तो उसके लिए आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो कि ये बहुत अच्छी आत्मा है, परमपिता परमात्मा की संतान है, आज नहीं तो कल बदल जाएगी। उसके प्रति दिन में कम से कम 21 बार सोचें, ये बहुत अच्छी सोल है, ये बहुत अच्छी सोल है, ये बहुत अच्छी सोल है। जब आप 21 बार भी ऐसे उसको पॉजिटिव संकल्प दोगे तो आज नहीं तो वो आत्मा बदल जाएगी। अगर कोई चीज़ की कमी है, मैंने बताया ना शुरू में कि 3 तरह की मनुष्य को चिंता होती है, या तो किसी व्यक्ति की, या कोई चीज़ की कमी है तो, या धन की कमी होती है तो परमात्मा कहते आप जैसा सोचोगे आपको वैसा मिलेगा। किसी व्यक्ति के लिए आप बार बार कहते रहोगे ये तो कभी बदल ही नहीं सकता, ये तो बुरा है, ये ऐसा है, तो वो वैसा ही रहेगा। अगर आप पॉजिटिव सोचना उसके लिए शुरू कर दोगे कि ना ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये बहुत अच्छी आत्मा है, तो वो एक ना एक दिन चेंज हो जाएगी। अगर आपके पास कोई चीज़ की कमी है तो अगर मन में संकल्प करोगे कि हाँ मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, तो ये पॉजिटिव संकल्प जब हम अपने मन में फैलाएंगे, मन में सोचेंगे, तो एक ना एक दिन हमारे वो कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे। और जिस चीज़ की हम चिंता करते हैं वो चिंता भी हमारी चिंतन में बदल जाएगी। तो अपने मन को चिंता में नहीं बिठाएं, अपने मन को एक शुभ संकल्पों का चिंतन दे दें। तो अच्छा चिंतन एक ऐसी चीज़ है, तो हमारे मन जो है, अच्छा चिंतन एक ऐसी सोच है, ऐसा चिंतन है जो मन को एक सागर के समान बना देता है। सागर में आप कुछ भी डालो वो सब कुछ सागर बहा के ले जाता है। तो अपने आप को सदा परमपिता परमात्मा की संतान समझे और अच्छा सोचें। ये 2 बातों से हमारी जो चिंताएं हैं, फिक्र है, सब समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।